हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आप सब लोग कैसे हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे आपके करियर के बारे में। यहाँ पे 2 पाइल्स रखी हुई हैं, रेड एंड ब्लू। दोनों में से एक आप सेलेक्ट कर लीजिए। इन्होंने रेड पाइल सेलेक्ट की है, उनकी रीडिंग। पहला कार्ड आया है इमोशनल विड्रॉवल। तो आप करियर में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। आप जो भी काम करते हैं उसमें अभी आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आपके इमोशंस और फीलिंग्स में अप एंड डाउन हो रहा है। दूसरा कार्ड आया है मोमेंट, चॉइस, डिसीजन। तो आप जो भी मोमेंट ले रहे हो उसमें आप सोचो समझो फिर डिसाइड करो कि ये काम आपके लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है, उस काम में आपको लाभ होगा या हानि होगा। पूरा अच्छे से जो भी काम करोगे उसके बारे में आपको सोचने की आवश्यकता है। कुछ ना कुछ त्रुटियां हो रही हैं जिसकी वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है। तीसरा कार्ड आया है न्यू बिगनिंग। तो आप एक नई शुरुआत करो, नई ऊर्जा के साथ जो भी नया काम शुरू करोगे पहले सोचो समझो, उसका प्रॉफिट और लॉस समझो, फिर उसको शुरू करो। एक नई शुरुआत कीजिए, ठीक है। फिर आया है ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस। जो भी रुकावटें आपके काम में आ रही हैं उसको ध्यान से स्टडी कीजिए कि क्यों रुकावटें आ रही हैं, और जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो वो आप देखो कि कहाँ पे आप क्या और इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, जो कि आप उस चैलेंजेस को गट से एक्सेप्ट कर सको, है ना। और एक ही पे फोकस करो, दो दो नाव पे पैर मत रखो कि ये भी कर लें वो भी कर लें। पहले एक काम पे ध्यान दीजिए और जब उसमें सक्सेस मिल जाए फिर आप दूसरा काम कीजिए। एक एक करके काम करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि आप एक साथ बहुत सारा काम कर रहे हो। टेम्पटेशन, तो टेम्पटेशन ये बताता है जिस काम से आपको प्यार है, जो क्या काम करने में आपको थकान महसूस नहीं होती है, उसी काम पर आप फोकस करो, उसी काम को करो, उसमें आपको सफलता मिलेगी। बॉटम ऑफ द कार्ड आया है इफ समथिंग पैशन इग्नाइटेड। तो देखो वही आया है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा गहरा अटैचमेंट फील कर रहे हो, लगाव फील कर रहे हो, लव फील कर रहे हो, जो काम करने में आपको खुशियाँ मिलती हैं और थकान नहीं होता है, वैसा काम करो। पहले आप अपने मन में सोचो कि ऐसा कौन सा काम है जिसे करने में आपको खुशी मिलती है, थकान नहीं होता है, 24 आवर्स आप लगातार वो काम कर सकते हो, तो वो काम आप करिए, तो उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। देखिए उसके नीचे कार्ड आया है पेशेंस एंड प्लानिंग। आपको अच्छे से धैर्य के साथ अपने काम पे प्लान करना है। फुल फोकस कीजिए, जो भी काम आप करना चाहते हैं उस पर अच्छे से स्टडी कीजिए, प्लान कीजिए, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। देखिए प्लानिंग के नीचे सक्सेस का ही कार्ड है, ट्रायम्फ। बहुत बड़ा सक्सेस आपको मिलेगा। धैर्य रखिए, काम शुरू कर दीजिए, आज ही से शुरू कर दीजिए और उसमें आपको सक्सेस बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। सॉलिट्यूड, आप अकेले काम कीजिए तो उसमें ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। पार्टनरशिप है तो वो काम मत कीजिए। आपको बताया जा रहा है कि आप अकेले काम कीजिए, चाहे सर्विस हो चाहे बिजनेस हो। विजडम, अपने ज्ञान को और बढ़ाइए अपने काम के ऊपर। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। जो भी आप काम करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको एंजल्स मैसेज दे रहे हैं हार्ट्स डिज़ायर। द एंजल्स आर सपोर्टिंग, गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू एज योर ड्रीम्स बिकम अ रियलिटी। तो जो भी आप सपना देख रहे हो वो रियलिटी में आप उसे शुरू कर दो, और एंजल्स आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। दूसरा मैसेज है प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ एंड सपोर्टेड वाइल यू चेंज योर करियर। तो आप पूरा प्रोटेक्ट किए जा रहे हो एंजल्स के द्वारा। जब आप अपना नया करियर शुरू करोगे तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी से आया है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो अभी जब मून चेंज होगा तो आपको कुछ पावरफुल चेंजेस अपने अंदर और अपने वर्क में फील होगा, तो वो आप नोटिस कीजिएगा और हमें भी बताइएगा। लक इज़ ऑन योर साइड, अभी आपका गुड लक चल रहा है। और सेगिटेरियस आया है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो आप अपने न्यू करियर के लिए आप बोल्ड बनिए और पहला कदम आज ही उठा लीजिए।
सरेंडर टू दी डिवाइन। देखिए यूनिवर्स का भी कार्ड आया था कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप अपनी सारी टेंशन्स और अपना लाइफ सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब अच्छा होगा। लक इज़ ऑन योर साइड, इससे बड़ा ट्रम्प कार्ड क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। थैंक यू। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आप सब लोग कैसे हैं। आज हम आपके करियर की रीडिंग करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके करियर में। तो चलिए, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनकी रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला कार्ड आया है थर्ड आई चक्रा। अगर जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो वो तो देखेंगे ही नहीं रीडिंग, क्योंकि वो खुश हैं। और जिसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, करियर अच्छा नहीं चल रहा है, रीडिंग वही ज़्यादातर लोग देखते हैं। तो जिनका अच्छा नहीं चल रहा है मैं उनका बता रही हूँ कि आपका बिजनेस या करियर अच्छा नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत डिप्रेशन हो रहा है और डिप्रेशन से आप गुज़र रहे हो। अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। और आपको अपने सारे चक्रा हीलिंग करने की ज़रूरत है। 7 चक्रास होते हैं, उस पर मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए। हीलिंग और मेडिटेशन आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और फिर आया है होप। तो आप कहीं ना कहीं होपलेस हो जाते हो, कोई भी काम करते हो आपको सक्सेस नहीं मिलता है। नई ऊर्जा के साथ आप काम शुरू करते हो, फिर अनसक्सेसफुल होते हो, फिर होपलेस हो जाते हो। होपलेस होने के बाद आप डिप्रेशन में चले जाते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। फिर आया है कार्ड आपका कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाता है और आप अपना हार मान जाते हो। जहाँ भी आप काम करते हो वहाँ पे कहीं ना कहीं मनमुटाव हो जाता है। अगर सर्विस करते हो तो बॉस से हो जाता है, या कलीग से हो जाता है, या सेल्फ बिजनेस करते हो तो अपने अपने ही काम में, घर परिवार में, या जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उनके साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता हो, पर हार मान जाते हो। कॉन्फिडेंस लूज होता है आपका। इमोशनल विड्रॉवल, इमोशनल विड्रॉवल पहले कार्ड में भी, पहली रीडिंग में भी आया था, पाइल नंबर 1 में, इसमें भी आया है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपके फीलिंग इमोशंस बहुत ही वीक हो जाते हैं और आप अंदर ही हारा हुआ, पहले ही हार जाते हो। मतलब हार जीत होती है ज़िंदगी में, तो आप पहले ही हार के बैठ जाते हो, क्या फ़ायदा, अब नहीं करना मुझे कोई काम, हर काम जो भी करता हूँ या करती हूँ उसमें तो सक्सेस मिलना नहीं है। ये गलत है। प्रयास करते रहना चाहिए और हार उसी की होती है जो प्रयास करता है। प्रयास करते रहिए, अगर हार भी हो रही है तो उससे सीखिए। सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपके सारे चक्रास ब्लॉक हैं, आपके सारे चक्रास ब्लॉक हैं। तो सोलर प्लेक्सस चक्रा को भी आपको ओपन करने की ज़रूरत है। तो आप मेडिटेशन कीजिए, और जिसकी वजह से आप एक फर्म डिटर्मिनेशन डिसीजन नहीं ले पाते हो। मतलब एक होता है ना आत्मसम्मान के साथ कुछ निर्णय लेना, तो आप अपने काम के प्रति कुछ सही निर्णय नहीं ले पाते हो। आपके अंदर स्ट्रेंथ की कमी हो जाती है, अपना पर्सनालिटी डेवलप नहीं कर पाते हो। सूर्य अपना स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तो सूर्य के लिए आप सूर्य जल चढ़ा सकते हो, और ये हर धर्म के लिए रीडिंग है। तो अगर आप हिंदू नहीं हैं तो आप अपने धर्म के हिसाब से जो भी पूजा करते हो वो पूजा करो। आप अपना चक्रास हीलिंग करो, चक्रा तो सभी कर सकते हैं। और आप आई डू करके आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, ये मनन किया करो। ठीक है, आई कैन डू इट। और बॉटम ऑफ द कार्ड आया है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब आप दिमाग से ही परेशान हो जाते हो। आपके ही दिमाग में बहुत सारे द्वंद्व चलते रहते हैं, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, दिमागी तौर से आप बहुत परेशान हो जाते हो। इतना कॉन्फ्लिक्ट मेंटल चलेगा तो इंसान डिप्रेशन में तो है ही। डिप्रेशन से बाहर निकलो। कोई भी काम का सॉल्यूशन डिप्रेशन नहीं होता है, उसका सॉल्यूशन होता है कि उससे बाहर कैसे निकला जाए। और अभी अच्छा वक्त बुरा वक्त सभी का आता है, सबका वक्त एक समान नहीं होता है। ये हमारा भगवान परीक्षा लेते हैं किसके अंदर कितना सब्र है। ठीक है, तो हार नहीं मानना है। आप खुले मैदान में जाओ, मॉर्निंग वॉक करो, नेचर के करीब जाओ डिप्रेशन हटाने के लिए। समुंदर की लहरों को सुनो, पत्तियों की सरसराहट को सुनो, सूर्य देखो, चांद देखो, चिड़ियों से बात करो, और जो एनिमल्स हैं उनसे बात करो। थोड़ा सा आप अपनी हीलिंग करो, हीलिंग, प्रकृति के करीब जाओ, नेचर के करीब जाओ, मेडिटेशन करो, अपने गॉड को याद करो और काम करते रहो। हार नहीं मानना चाहिए। आप काम करो धीरे धीरे, जब काम में आपको ऑटोमेटिकली, जब आपका सही वक्त आएगा तो वो ऑटोमेटिकली आपका काम रॉकिंग करेगा। ठीक है,
ये दिया है सैक्रल चक्र। बाप रे, आपके सारे चक्रास की ही प्रॉब्लम आ रही है। अब सैक्रल चक्र आया, सैक्रल चक्र आपको हील करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आप एक खुशी नहीं महसूस कर रहे हो, सैड सैड रहते हो, स्टेबिलिटी नहीं है आपके अंदर, और लैक ऑफ नॉलेज है। जो भी काम कर रहे हो उसके नॉलेज, नॉलेज माने ज्ञान, ज्ञान ग्रहण करो। जो भी काम कर रहे हो ना उसका पूरा ज्ञान लो, स्टडी करते रहो, जहाँ कमियां हो रही हैं उसको सुधारो। इंट्यूशंस, अपने इंट्यूशंस को सुनो। आप इंट्यूशंस क्या होता है? जो हमारे अंदर की चेतना हमें कुछ बताती है, उसको सुनने का प्रयास करो कि वो क्या कह रहा है। आप मेहनत करो, हार नहीं मानो, पेशेंस रखो, और थोड़ा नेचर के भी करीब जाओ। सब दिन एक समान नहीं होता है। और देखो बॉटम में आया यूनिवर्स, यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स कायनात, कायनात आपके साथ है, और आपको गिव अप नहीं करना है। ये आप एक परीक्षा से गुजर रहे हो। भगवान जब कुछ बहुत अच्छा देते हैं ना तो पहले परीक्षा लेते हैं, तो समझ लो ये परीक्षा है आपके धैर्य की, और काम करते रहो। ये नहीं कि खाली बैठ गए, डिप्रेशन हुआ खाली बैठ गए। अगर खाली बैठ जाओगे, काम ही नहीं करोगे, तो भगवान कैसे आपको मदद करेंगे? काम करते रहो, और हार जीत तो होता ही रहता है, उसको एक समान देखो, ठीक है? एक समान देखो, और हार जीत तो सभी का होता है लाइफ में, और भगवान आपके साथ हैं। जब सही वक्त आएगा, डिवाइन टाइम आएगा, तो आपको काम में तरक्की भी मिलेगी। अब हम देख लेते हैं कुछ मैसेजेस। देखिए, आपको नॉलेज की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? यहाँ पे दिया है बुक्स, आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है। आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे सर्विस चाहे बिजनेस, उस काम के बारे में आपको नॉलेज गेन करना बहुत ज़रूरी है। आप बिना नॉलेज के कोई भी काम शुरू करोगे तो उसमें प्रॉफिट कैसे होगा, ठीक है? तो आप उसमें बुक्स पढ़िए और ज्ञान हासिल कीजिए। आप तजुर्बा, जिनको बहुत ज़्यादा तजुर्बा है उनसे ज्ञान लीजिए, बुक्स पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, आपको ज्ञान की ज़रूरत है। और बॉडी वर्क, हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम करते हो जो आपका लाइफ पर्पस बता रहा है कि बॉडी वर्क से रिलेटेड हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मसाज थेरेपी हो गया, एनर्जी हीलिंग हो गया, और साइकिक थेरेपी हो गया, या एक्सरसाइज ट्रेनिंग हो गया, या जिम ट्रेनर हो गया। कुछ भी बॉडी से रिलेटेड आप वर्क कर रहे हो जिसमें आपका हार्ड वर्क लगता है, तो अच्छे लोगों से जुड़िए, और आपको ब्लेसिंग्स भगवान का है, यूनिवर्स का है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए खूब दौड़िए, जितना दौड़ेंगे, जितना पसीना निकलेगा, डिप्रेशन से आप बाहर निकलेंगे, ठीक है? अब कुछ मोनोलॉजी से कार्ड्स देख लेते हैं। पहला कार्ड आया है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो आपके अंदर जो नेगेटिविटी है उससे बाहर निकालिए, और जब तक नेगेटिव चीज़ें बाहर नहीं निकलेंगी तब तक आप पॉजिटिव चीज़ें कैसे एक्सेप्ट करोगे, ठीक है? और ट्रस्ट रखिए, विश्वास रखिए, होप रखिए भगवान के ऊपर और अपने कर्मों के ऊपर। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। देखिए, आपको बार बार ये बोला जा रहा है कि जो भी आप सपना देख रहे हो उसमें प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। तो आप प्लान करो, जो भी आप काम कर रहे हो ना उसका एक प्लानिंग चार्ट बनाओ, शेड्यूल बनाओ, और बुक पढ़ो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। ये 3 बार आ चुका है। तीनों कार्ड्स रीडिंग में आपको ये दिया है कि कहीं ना कहीं आपके ज्ञान में कमी है, लैक ऑफ नॉलेज है। मतलब अपने ज्ञान को बढ़ाइए जो भी आप काम कर रहे हो। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच फुल मून एक्लिप्स। देखिए, फुल मून अभी आने वाला है, तो एनर्जी बदलती रहती है, तो कुछ आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, कुछ आपको भगवान की तरफ से उसका समाधान मिल जाएगा, ठीक है? तो आप घबराइए मत। डिप्रेशन इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन है होपफुल रहना, और उस डिप्रेशन को अंदर से बाहर निकालना, और एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को भरना। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। अभी आपका समय है कि ये वर्गो आया है, और क्या आया, टॉरस आया है, कि आप लोगों को देना सीखिए। आप पशु पक्षियों से प्यार कीजिए, और जो आपसे हेल्प मांगता है आप उसको भी हेल्प कीजिए। और दूसरों से आप हेल्प ज़्यादा लेते हैं और हेल्प कम करते हैं, तो ये सब अच्छी आदत नहीं है। आप भी हेल्प कीजिए। और एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो आप अपनी एनर्जी को, ऊर्जा को बदलिए, ठीक है? अच्छा अच्छा सोचिए। सभी के जीवन में हार जीत आता है, चाहे अंबानी क्यों ना हो, चाहे कोई अमीर है। जो जितना ज़्यादा अमीर होता है उसको उतना बड़ा इनकम टैक्स पे करने का टेंशन होता है। बिना टेंशन के किसी की ज़िंदगी नहीं चलती है, ठीक है? तो अच्छा इंसान कौन है? जो हर मुश्किलों से लड़ता हुआ आगे निकल जाए, वही सिकंदर होता है। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट किए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच इतना अच्छा सुनने के लिए, और बाय बाय।